सूरज को रोशनी दिखाओ। मैं क्या कहूँ, जैसे कि पेड़ जब बचपन से छोटे से लगता है और उसका ये निर्धारण नहीं होता कि वो कहाँ जाएगा। तो आज से करीब 18 साल पहले आदरणीय सर और हमारा साथ हुआ और मुझे कभी इस कमी का महसूस नहीं हुआ कि मैं घर में हूँ या बाहर हूँ। एक बड़े भाई कह लो, पालक कह लो, बड़े शिक्षक कह लो, उनका मुझे हमेशा सानिध्य मिला। और यहाँ आने से पहले मैंने कभी किसी विद्यालय में पढ़ाया नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, लेकिन ये मेरी किस्मत कह लो, ये मेरा भाग्य कह लो कि मुझे ऐसा विद्यालय मिला और ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने रोज नए नए विचार सोचने गढ़ने को मुझे मजबूर कर दिया। और उसी का फल है कि मैं अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आदरणीय चौहान सर के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। जहाँ लोगों की सोच खत्म हो जाती है वहाँ हमारे चौहान सर की सोच विकसित होती है। लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि आखिर ये कैसे कर लेते हैं, लेकिन जीता जागता सबूत हमारे सर है। और ये कभी सोचा नहीं था कि अचानक ही ऐसी घड़ी आएगी और सर इस विद्यालय को छोड़कर जाएंगे। क्योंकि खुशी की बात है कि हमारे सर को उच्च प्रभार मिला है, उनका पद बढ़ा है, मान बढ़ा है, उनकी एक नई पारी है। लेकिन उन्होंने अपनी जो पुरानी पारी में जो पहचान छोड़ी है, यकीनन उसे हम कभी नहीं भुला सकते। और हमारा प्रयास रहेगा कि इस धरोहर को, इस विरासत को हम ऐसे ही चलाते रहें। सानिध्य सरकार रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि जो पहला स्कूल होता है किसी भी शिक्षक का, वो अपने जीवन में वो कभी नहीं भूल पाता। और मुझे जो कुछ भी मिला है, सीखा है, आदरणीय के सानिध्य में सीखा है, तो मैं क्या कहूँ, मैं तो वो स्तब्ध सा हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ एकदम से मेरे ऊपर आ जाएगा। एक असहज का महसूस हुआ, लेकिन क्योंकि आगे बढ़ने का नाम जिंदगी है, मैं निरंतर सर से मार्गदर्शन लेता रहता हूँ और मुझे कुछ ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। सर ने इतना सब कुछ कर दिया है कि मुझे उसी को संभाल लूं तो मेरा जीवन सफल हो जाए। अब मैं और सभी शिक्षकों से भी कहना चाहता हूँ कि मेरी ये बातें ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, आप लोगों के साथ प्रत्यक्ष देखा हुआ है। सभी शिक्षक परिचित हैं चौहान सर से, और ऐसे भी लोग व्हाट्सएप पर मैसेज लिख के भेजा है कि मेरी तरफ से ये मैसेज तुम पढ़ देना सर के लिए। तो मैं वो मैसेज पढ़ रहा हूँ। सर वो मेरा बहुत प्रिय मित्र है, सभी गतिविधि को मैं विद्यालय को शेयर करता हूँ। तो चूंकि वो टीकमगढ़ में रहता है तो वो आ नहीं पाया, तो उसने मैसेज भेजा था, मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ। आदरणीय चौहान साहब, मैं आपको बाई फेस कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन आपकी देशभक्ति, कार्यशैली, समाज सेवा के कार्यों एवं विचारों से मैं प्रभावित हूँ। आपने देश सेवा तथा समाज सेवा कर रहे हैं। इन्हीं कार्यों के शासकीय माध्यमिक शिरावली को संभाग स्तर पर पहचान दिलाई तथा राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त करें, इस बात की आपको बहुत बहुत बधाई। आप अपने जीवन में ऐसे संस्कार संपन्न करते रहें, समाज को नई दिशा प्रदान करेंगे और अपने जीवन पथ पर प्रदर्शित होकर आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसी मेरी कामना है। जय है। तो ये बात का विश्वास
दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय आपने जैसा विद्यालय छोड़ा है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उस विद्यालय को वैसे ही आगे बढ़ा सकूं। साथ ही मेरे ग्रामवासियों से भी मांग है, अपने बच्चों को समय पर विद्यालय भेजें, कूट गणवेश में भेजें, साफ सफाई से भेजें। रोज बच्चे आएंगे तो सीखेंगे, यदि बच्चे रोज नहीं आएंगे तो हम भी मजबूर हो जाते हैं। विद्यालय रोज खुलेगा, समय से खुलेगा, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। हम लोग एक परिवार की तरह रहे हैं और आप समझ सकते हो कि परिवार का जब कोई एक सदस्य एकाएक कहीं जाता है तो कितना दुख होता है। उसी दुख की पीड़ा से हम लोग गुजर रहे हैं और ईश्वर से हम लोग ये कामना करते हैं कि आप मेरे वरिष्ठ हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे गार्जियन हैं, सब कुछ हैं, क्योंकि मैंने जो कुछ भी सीखा है आपसे सीखा है। इन बच्चों में जो सीख डली है, जो भी यहाँ से पढ़ के निकले हैं, उन सब में कहीं ना कहीं आपकी छवि जरूर दिखेगी और इस गांव का नाम रोशन करेंगे। आदरणीय चौहान सर को उच्च परिवार मिलने पर बहुत बहुत बधाई और आपके सामने में जो भी ज्ञान हमने पाया है, जो भी धरोहर है, उसको हम संभाल कर रखेंगे, इस बात का विश्वास दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।